कैसे हो प्यारे बच्चों। स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप सब लोग बहुत अच्छी तैयारी से होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। पिछले दो सीरीजों में हमने पहले चैप्टर की सीरीज कराई थी, सेकंड चैप्टर की सीरीज कराई थी। आज हम न्यू चैप्टर जो आपका नाम है आव्यूह का 1 शॉट कराने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उससे रिलेटेड हम कुछ आपको क्वेश्चन लिए हैं जो आव्यूह के, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर का नेम है वो आपका क्या है? आव्यूह। आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। पहले ये जानेंगे कि मैट्रिक्स है क्या। तो हम सिंपल भाषा में अगर यहाँ देखें तो मैट्रिक्स का फॉर्म जो होता है वो क्या होता है कि पंक्ति और कॉलम के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए आव्यूह को हम देखें तो आव्यूह में जैसे ये आपका पैटर्न है, ये आपकी जितनी भी आपकी ये ऐसी लाइनें होती हैं, क्षैतिज लाइनें को क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? कॉलम होती हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए क्या है कि पहली पंक्ति को R1, पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं, और क्या कहते हैं? स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। तो मान लीजिए ये आपका पहली पंक्ति है R1, ये दूसरी है R2 और तीसरी है क्या है? R3 है। अब यहां पर देखेंगे तो ये आपका कॉलम में मान लीजिए इसको क्या है? ये C1 है, ये C2 है और ये क्या है? C3 है। इसमें अगर हम यहां बात करें तो आपका 3 रो है और 3 कॉलम है। तो हम रो को अगर डिनोट करना चाहें तो मान लीजिए और बहुत सारी रो होंगी तो ये कहां तक जाएगा? Rn तक। और कॉलम भी बहुत सारी होंगी तो आप यहां क्या करेंगे? Cn तक जाएंगे। तो जब हमारा n क्रॉस का क्या कहते हैं, पंक्ति हमारी m तक हो और कॉलम क्या हो? n तक हो, तो हम इसकी कोटि निकालने के लिए प्यारे बच्चों होता है रो को m से डिनोट करते हैं, कॉलम को n से डिनोट करते हैं। तो हमारी जो कोटि हो जाती है प्यारे बच्चों m इंटू n के फॉर्म में हो जाती है। अर्थात यहाँ पर m जो है वो क्या है? पंक्ति है, और n क्या है प्यारे बच्चों? स्तंभ है। अर्थात इनके कहने का मतलब है जो क्षैतिज लाइनें होंगी वो आपकी पंक्ति को दर्शाएंगी, जो आपकी खड़ी लाइनें होंगी वो आपकी क्या दर्शाएंगी? कॉलम को। और अगर हमें इसकी कोटि पूछ लेता, जैसे इस क्वेश्चन में जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो पहले ही क्वेश्चन में पूछ लिया है कि आपको कोटि ज्ञात करना। तो कोटि ज्ञात करने के लिए क्या करना है? पंक्ति और स्तंभ को गुणा करा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी इसकी कोटि है। अर्थात हमें यहाँ कोटि का पता चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों समझ में आया होगा कि ये आपका मान लीजिए कोई आव्यूह था। हमने मान लीजिए क्षैतिज रेखाएं आपकी R1, R2, R3 मान लिया है, और हमने कॉलम को C1, C2, C3 मान लिया है। तो आपको हम अगर ये पंक्ति को n तक जाएंगे, कॉलम को भी n तक जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? यहाँ पर देखेंगे तो हमारा n सीरीज तक जा रही है, और हमने पंक्ति को m डिनोट किया है, स्तंभ को n डिनोट किया है। तो कोटि जो आपकी हो जाएगी m क्रॉस n हो जाएगी, यही आपकी कोटि होगी। तो आई होप बच्चों आपको रो कॉलम का पैटर्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे इसमें पूछ लेता है कि पंक्तियों को कुछ नाम दे दे। जैसे मान लीजिए ये आपका हम लिए हैं A11, A12 और A13। इसका मतलब ये होता है, जैसे हम A11 का मतलब है कि यहां पर रो और कॉलम, पहला आपका क्या होता है? रो होता है, दूसरा आपका कॉलम होता है। तो पहले रो और पहला कॉलम है। इसी तरह मान लीजिए दूसरे में देखेंगे A12 का मतलब क्या हो जाएगा कि एक हमारा क्या है? रो है, और 2 हमारा क्या है? कॉलम है। उसी के सापेक्ष हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसी तरह आगे अगर हम इसको 3 क्रॉस 3 का बनाना चाहें तो ये आपका प्यारे बच्चों A21, A22, A23, ये आपका A31 और A32 और A क्या हो जाएगा? 33 होगा। अर्थात अब इनमें चिन्हों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको A मान लें तो जब चिन्ह बदलते हैं प्यारे बच्चों तो इसके लिए प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस से स्टार्ट हुआ है, प्लस से ही एंड हो जाता है। तो जब हमें इसका आगे आपको जब वैल्यू निकालना होगा, वहां पर आपको जब A इनवर्स निकालना होगा, अर्थात
ए इनवर्स आप निकालोगे या फिर एडजॉइंट ए निकालोगे तो इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो आइए प्यारे बच्चों हम सीधे सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला आपका क्वेश्चन दिया है आव्यूह ए इक्वल टू 2, 5, 19 -7 और आपके सेकंड रो में 35 -2, 5/2 12 और तीसरा आपका रो में है √3 1 और -5 17 है। तो पहले क्वेश्चन में बोला है कि हमें इसकी क्या ज्ञात करना है, कोटि ज्ञात करना है, और दूसरे में बोला है अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। फिर इसमें बोला है अवयवों में से A13, A21, A33, A24 और A23 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, क्रम से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर हम इस क्वेश्चन में अगर देखें तो आपके रो की संख्या देखिए आपका R1, R2, R3, तो रो आपके 3 है, लेकिन कॉलम में देखेंगे तो आपका C1, C2, C3, C4 हो जाएगा। तो हमने अभी बताया था कि M क्रॉस N का होता है, तो इसकी जो कोटि हो जाएगी प्यारे बच्चों, जो आपका पहला होगा तो यहाँ पर M × N जो फॉर्म होता है, पहला हमारा पंक्ति है तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, आपकी 3 पंक्तियां हैं, और आपका कॉलम कितने हैं, 4 है। तो ये आपकी इसकी कोटि जो हो जाएगी प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 3×4 की हो जाएगी। अब हमें यहाँ देखना, सेकंड वाले में पूछा है कि अवयवों की संख्या क्या होगी, तो इसी को मल्टीप्लाई करा देंगे तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, पहला था, सेकंड में अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 चौक 12, अवयवों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, 12 हो जाएगी। काउंट करना चाहें तो आप काउंट भी कर सकते हैं, क्योंकि रो जो आपके रो में 3 रो हैं और कॉलम 4 है, तो 3 का 4 में गुणा कराएंगे तो आपका सिंपली 12 प्राप्त होगा। अब यहां पर देखते हैं हमें जो थर्ड में निकालना है, थर्ड क्वेश्चन में, कि पहले क्वेश्चन को एक बार राइट कर लेते हैं। 2, 5, 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और ये 17। अब हमें निकालना है प्यारे विद्यार्थियों A13 निकालना है, A13 निकालना है, A13 तो A13 में अगर देखेंगे तो हमने आपको ये बताया है कि ये आपका क्या होता है, A11, ये 12, 13, ये 14 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 21, 22, ये आपका क्या हो जाएगा, 23, ये क्या हो जाएगा, 24। यहाँ देखेंगे तो 31, 32, ये आपका 33, ये आपका क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे A13 की वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों क्या है, आपकी सिंपली 19 है, तो आप 19 कर लेंगे। फिर यहाँ पर A21 की वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन को स्टार जरूर लगाइएगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, A13 आपका 19 हो जाएगा। फिर आगे हमें बोला है 21, A21 निकालना है, तो इसका मतलब होगा दूसरा रो पहला कॉलम, तो 21 की वैल्यू हम देखेंगे तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, 35 हो जाएगी। फिर आपको क्या निकालना है, A33 निकालना है, तो A33 में देखेंगे तो आपकी क्या हो जाएगा, -5 वैल्यू हो जाएगी। फिर आपको क्या निकालना है, A24 निकालना है, तो A24 निकालेंगे तो A24 हमने यहाँ लिखा भी है, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर आपको A23 निकालना है, तो A23 आपका यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, 5/2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप पहले दर्शा लोगे तो आपको यहां पर समझने में भी आसानी होगी, आसानी से इसको हल करके लिख दोगे। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोटि अवयवों की संख्या, अवयवों को कैसे ज्ञात करते हैं, पहले आपको क्या करना है, रो कॉलम में सबको क्या कर लेना है, दर्शा देना है, फिर उनकी जो वैल्यू पूछता है उसी को आपको लिख देना। आइए प्रिय विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपने आई होप नोट कर लिया होगा।
अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आव्यूह दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, 5, 7। और यहां पर बोल रहा है कि हमें x, y, z की वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप जानते हो कि ये हमारे क्या है, सारी रो है और रो की रो से तुलना करा देते हैं। तो अब ये हमारा अगर देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा 21, ये क्या हो जाएगा 31। यहां पर अगर देखेंगे तो ये प्यारे विद्यार्थियों क्या है आपका A11 है, ये आपका क्या है 21 है, ये आपका क्या है 31 है। यहां देखोगे तो ये 11 है, ये आपका क्या है 21 है, ये आपका क्या है 31 है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो 11 की तुलना 11 से, A11 से, तो यहां पर प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। x प्लस जेड की वैल्यू जो आपकी दी गई है यहां से तुलना कराएंगे तो a आपका 21 यहाँ x प्लस जेड है और A21 वहां पर क्या है प्यारे विद्यार्थियों 5 है। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। y प्लस जेड की वैल्यू जो दी गई है यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों 7 है। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3 होगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, समीकरण 1, 2, 3 की से वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार x प्लस जेड हमारा दिया है तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, मान रखेंगे समीकरण 1 में रखना है x प्लस जेड, तो x प्लस जेड को साइड में लिख लेंगे, x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू आपका 9 होगा। अब x प्लस जेड की वैल्यू जो दी गई है वो 5 दी गई है, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू आपका 9 होगा। अचर पद को पच्छादन कर देंगे तो क्या होगा 9 माइनस 5 हो जाएगा। तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 9 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपकी सिंपली क्या प्राप्त हो गई 4 प्राप्त हो गई। इसी प्रकार समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में 3 का मान रखोगे, वाई जेड दिया है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, y प्लस जेड बराबर 7 दिया है, बराबर करके क्या दिया है 9। अब यहाँ पर x y z की वैल्यू हम कहाँ से रख रहे हैं, समीकरण 3 से, तो क्या है 7 है, तो यहाँ x बराबर निकालेंगे, अचर पद पच्छादन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस 7, तो x बराबर 9 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका x की वैल्यू y की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब हमें क्या निकालना, z की वैल्यू निकालना, चाहे समीकरण आप 2 में रख दीजिए चाहे 3 में रख दीजिए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण x y x कॉमा, या आप चाहो तो सिर्फ x का ही मान रख दीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखोगे तो आपका x प्लस जेड बराबर 5 दिया है। अब हमने क्या x की वैल्यू क्या दी, यहां से निकाले हैं 2, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू निकालोगे तो 5 माइनस 2, तो जेड की वैल्यू आपकी क्या प्राप्त होगी 3 प्राप्त हो जाएगी। आता है यहाँ लिखेंगे कि x आता है x y z बराबर जो आपका हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुई है 2 प्राप्त हुई है।
y की वैल्यू आपको 4 प्राप्त हुई है, z की वैल्यू 3 प्राप्त हुई। यही आपके प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, क्योंकि हमें x y z की वैल्यू निकालना था। आसानी से तुलना कराकर हमने तुलना करा दिया। फिर समीकरणों में एक बार 2 का 3 का मान रख दिए तो x और y का मान हो गया, और हम किसी 2 या 3 में किसी में आप x का मान रख दोगे तो हमें z की वैल्यू प्राप्त होगी। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के सीरीज के क्वेश्चन है। फर्स्ट भी जितने भी हमने क्वेश्चन लिया है, तो आई होप हमने ये क्वेश्चन आपको सेकंड समझ में आया हो, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है थर्ड है कि a बराबर जो दिया है वो 1 2 3 और इसी में पहले रो में 1 2 3, दूसरे रो में 2 3 1, और बी में जो आपकी वैल्यू दी है 3 -1 3 -1 3, और दूसरे रो में दिया -1 0 2 है। तो बोला है कि 2a माइनस b का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर प्यारे विद्यार्थियों 3 है। a बराबर आपका दिया है 1 2 3, और दूसरी रो में दिया है 2 1 2 3 2 3 1। b बराबर आपका दिया है 3 -1 3 -1 0 और 2 दिया है। अब यहां पर बोला है क्वेश्चन में कि हमें क्या करना है, 2a माइनस b की वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, सिंपली a और b की वैल्यू रख देते हैं और माइनस कर देते हैं, जो भी आपका आंसर आ जाएगा वही आपका प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2a की वैल्यू जो आपकी दी गई है वो 1 2 3 2 3 1 माइनस b का मान जो दिया है वो आपका दिया है 3 -1 3 -1 0 2। अब क्या करना है कि यहां पर हमें गुणा करा देना है। 2 का गुणा कराएंगे तो आपका 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां पर माइनस वाले में चिन्ह अंदर बदल दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा। तो माइनस का अंदर गुणा करा देते तो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 1। बस जब भी माइनस करना हो तो अंदर गुणा करा दिया करिए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और आपको क्या कर देना, जोड़ देना है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 3 में गुणा कराओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 0 में माइनस करोगे तो आपका 0 रहेगा, यहाँ पर आपका माइनस का 2 हो जाएगा। अब क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, हमें जोड़ देना है a 11 को, a 11 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ आपका प्लस का 2 है, माइनस का 3 है, दोनों जुड़ेंगे तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, आपकी माइनस की वैल्यू ज्यादा है। तो जुड़ करके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना 12, तो यहाँ आपका कितना है, 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5। फिर आपको 13, तो 13 में आपको देखोगे तो इधर साइड आपका क्या है, 6 है, इधर कितना है, माइनस का 3 है, तो घट जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। अब अगले में 21 में देखेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ अगर 22 में देखेंगे तो यहाँ आपका 6 है, यहाँ कितना है, 0 है, तो जुड़ करके 6 हो जाएगा। इसमें अगर करेंगे तो ये भी, ये प्लस का है माइनस का है, दोनों जुड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपको जो इसमें आंसर प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, आता है, यहाँ लिखेंगे, आता है 2a माइनस b की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, -1 5 3 5 6 0। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों इसमें a b की वैल्यू दी थी, हमने सिंपली वैल्यू पुटअप कर दी, जिसको इनटू कराना था इनटू करा दिया, अंदर माइनस चिन्ह चेंज कर दिए और प्लस कर दिए, तो हमारा आंसर आसानी से प्राप्त हो गया। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए हम आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
आप आई होप इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, a बराबर 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। हमें क्या ज्ञात करना है यहां पर बच्चों, यहां पर हमें ज्ञात करना है यहां पर a क्यूब 23a माइनस 40i इक्वल टू, हमें यहां पर क्या करना, प्रूव करके लाना है, 0 के बराबर हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले i का मान लिख लेते हैं। तो i का जो मान आपका होता है, यहां i का जो मान होगा वो आपका होता है 0, 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और ये आपका 0 0 1 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें a क्यूब की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे LHS लेने पर, LHS में क्या है, a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i। अब प्रूव करके लाना, हमें 0 प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका पहले a क्यूब निकालते हैं। तो पहले a का इंटू a के साथ कराते हैं तो स्क्वायर प्राप्त होगा। तो a इंटू a, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, a का a के साथ गुणा करा देते हैं। तो 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, इसी के साथ गुणा कराना है तो इसी को दोबारा आप लिख लेंगे 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1 हो जाएगा। अब गुणा कराने का तरीका क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, कि हमें रो को कॉलम से गुणा कराना पड़ता है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो को किससे, तीसरे कॉलम के साथ। फिर अगली बार हम क्या करेंगे, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। इसी तरह क्या करना, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। इस तरह गुणा कराएंगे तो गुणा करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, क्वेश्चन भी आपको गलत नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि गुणा कराने में मिस्टेक कर देते हैं तो फिर आंसर भी गलत आ जाता है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों क्या करते हैं, हमने क्या बोला, पहली रो पहला कॉलम, तो 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो 1 हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 होगा। पहली रो का हमने किस में करा दिया, पहले कॉलम में। अब पहली रो को दूसरे कॉलम में कराना है तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, माइनस का 4 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर पहला रो तीसरा कॉलम, तो 1 तिरको 3, 2 एकन्नम 2, 3 एकन्नम 3। अब प्रिय विद्यार्थियों पहले रो का आपका तीनों कॉलमों में हो गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ कराते हैं। तो 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 1 चौको कितना होगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 दूनी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर क्या करना है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 3 त्रिकाई 9, माइनस 2 माइनस 1 प्लस का 1 का गुणा कराओगे तो प्लस माइनस माइनस, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। फिर 1 का 1 के साथ गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर क्या करना, तीसरी रो पहला कॉलम का कराना है तो ये हो जाएगा 4 एकन्नम 4, 2 तिहाई 6, 1 4 को 4। फिर दूसरे कॉलम में कराएंगे तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, माइनस 4 हो जाएगा, और 1 दूनी कितना होगा, 2 होगा। तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 3 चौक 12, 2 एकन्नम 2, फिर 1 एकन्नम 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका गुणा हो जाएगा। अब इनको सिंपली क्या कर देना है, जोड़ देना है। 12
18 18 1 19 हो जाएगा। यहाँ आप इनको पहले जोड़ लोगे तो 6 2 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 3 3 6 कितना और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी जोड़ लेना है तो आपका कितना 6 4 3 7, 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा, 6 4 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। यहाँ आप इनको जोड़ेंगे तो पहले जोड़ लेंगे प्लस प्लस, ये आपका कितना हो जाएगा 9 1 10, 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 बचेगा। फिर यहाँ देखेंगे 6 4 10 4 14 हो जाएगा, यहाँ 8 2 10, 10 में से माइनस का 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 10 2 12, 12 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, सॉरी 12 और 2 14, 14 1 कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 15 हो जाएगा। अब ये जो आपका प्राप्त हुआ वो ए स्क्वायर प्राप्त हुआ है, और जबकि हमें ए क्यूब निकालना है तो फिर क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों को, फिर आपको क्या करना है ए स्क्वायर में ए का गुणा करा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा ए क्यूब प्राप्त होगा। तो यहीं पर हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर में से ए का फिर इंटू करा देते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर तो आपका ऑलरेडी रखा है, ये आपका ए स्क्वायर है, और ए का हम इंटू करा देते हैं। ए की वैल्यू आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में जो दी गई थी उसी को रखना है, तो 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। अब इनको क्या करना है गुणा करा देना है। तो गुणा कराएंगे विद्यार्थियों तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर पहला रो पहला कॉलम, तो 19 का नम 19, फिर आप 3 चौक 12, 8 चौक 32, फिर पहला रो पहला कॉलम में हो गया, पहला रो दूसरे कॉलम में कराना है तो ये आपका कितना हो जाएगा 19 दूनी 38, 4 दूनी 8 माइनस 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 प्लस का, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये आपका होया 19 3 57, 4 का नम 4, 8 का नम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब क्या करना है दूसरा रो पहला कॉलम, तो 1 का गुणा 1 में कराओगे तो आपका 1 ही प्राप्त होगा, 12 3 36 हो जाएगा, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसी प्रकार पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 दूनी 2, 12 दूनी 24 माइनस 24 हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 प्लस का, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 1 तिरको 3, 12 का नम 12, 1 का नम कितना हो जाएगा 8 का नम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब क्या करना तीसरा रो पहला कॉलम के साथ गुणा कराना, 14 का नम 14, 36 का 18, और 15 चौको कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों 60 हो जाएगा। फिर पहला रो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 14 दूनी 28 और 6 दूनी 12, फिर आपका 15 दूनी 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करना तीसरा रो आपका क्या कराना तीसरा कॉलम, तो कितना हो जाएगा आपका 14 3 42 और 6 का नम 6, इसका गुणा कराना 6 का नम 6 और 15 का नम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका फाइनली गुणा हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं आई की वैल्यू बाद में पुटअप कर देंगे, आपने आई की वैल्यू तो जान ही लिया होगा। अब इसको क्या करते हैं सिंपली करते हैं, तो क्या हो जाएगा 32 और 12 44 हो जाएगा, 44 और 19 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 44 और 19 आपका 9 4 13 और 4 1 5 1 6 63 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 इसमें जोड़ेंगे 38 में, तो 38 8 कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 46 हो जाएगा। इसी प्रकार इनको भी जोड़ना है तो आपका कितना होगा 57 4 61 61 और 9 कितना हो जाएगा 57 4 61 61 और 8 कितना हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 69 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी करना है तो 36 और 32 36 32 कितना हो जाएगा 68 68 1 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे तो 16 और 2 18 18 में
24 माइनस का जाएगा तो 6 बचेगा, माइनस का 6 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे 12 8 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहां पर करेंगे तो क्या होगा, 60 और 18 कितना हो जाएगा, 78, 78 और 14 आपका कितना होगा, 78 14 92। फिर आगे देखेंगे तो आपका यहां पर 30 और यहां पहले इसको जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा, 58 में 12 जाएगा तो आपका 58 में 12 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 46 बचेगा। फिर यहां आप इसको जोड़ेंगे तीसरे रो तीसरे कॉलम को तो आपका 42 और 6 42 6 48, 48 15 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 48 15 आपका कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब यहां पर प्यारे विद्यार्थियों आपको a क्यूब प्राप्त हो गया। अब हमें आगे कंडीशन में दिया था a क्यूब हमें प्राप्त हो गया, यहां दिया था 23a माइनस 40i, हम क्या कर देते हैं, सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो यहां पर a क्यूब की वैल्यू पता ही चल गई है, 23 में a का गुणा करा देंगे, 40 में i का गुणा करा देंगे, तो हमें यहां पर सिर्फ अभी मिला है a क्यूब। अब जो शर्त हमें दी गई थी तो हम वहां पर वैल्यू पुटअप कर देना। तो क्या दिया था, a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इक्वल टू हमें जो प्रूव करना था वो 0 प्रूव करना था, तो इसे हम अभी साइड में करेंगे। हमने क्या LHS लिया है, तो यहां पर a क्यूब की जो वैल्यू प्राप्त हुई है 63 46 69 69 माइनस 6 23 92 46 और 63। अब यहां पर देखेंगे तो माइनस का 23 यहां पर हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज, क्योंकि स्पेस की जरूरत होगी। तो 23 a की वैल्यू आपके पहले स्टार्टिंग में दी गई थी, क्या दी थी प्यारे विद्यार्थियों, 1 2 3 माइनस 2 1 4 2 1 हो जाए। फिर आपका माइनस 40i की वैल्यू आपको पता ही है, हमने बताई स्टार्टिंग में कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाए। अब इसको क्या करना है, इससे इंटू करा देना है, ये आपका पहले से है तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 63 46 69 69 माइनस 6 23 92 46 63। अब यहाँ 23 का गुणा कराएंगे तो माइनस है तो आपको विद्यार्थियों क्या करना, गुणा कराना, ये प्लस का हो जाएगा, सीधे गुणा कराना, तो 23 से करना 23 23 दूनी 46 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 23 तिया 69 हो जाएगा। फिर आप सेकेंड रो में कराएंगे तो क्या होगा, 23 तिरको कितना हो जाएगा, 69, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 23 दूनी कितना होगा 46 प्लस का, फिर 23 से करना 23 माइनस का 23 23 चौको 92 माइनस का, फिर इसमें गुणा कराएंगे 23 दूनी 46 और माइनस प्लस माइनस, फिर आपका 23 से करना 23 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आप प्लस लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो भी। अब हम क्या करते हैं, 40 के अंदर गुणा करा देते हैं, माइनस से गुणा कराना, माइनस माइनस यहाँ पहले से प्लस कर देना क्योंकि माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा। तो 40 से करना 40, ये आपका 0 0 0 माइनस का 40 होगा, यहाँ भी माइनस का 40 होगा, 0 0 0 माइनस 40, क्योंकि प्लस ऑलरेडी है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना, सबको जोड़ देना है, 11 11 11, फिर इसी तरह हमें 12 12 13 13 और सेकंड रो में 21 22 23 और 31 32 33 सब। तो यहाँ हम जोड़ेंगे तो 11 यहाँ पर क्या है 63, यहाँ पर क्या है 23 है और उधर क्या है 40,
तो यहाँ पर जोड़े कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 63 और प्लस 23 यहाँ पर देखिए आपका चिन्ह में क्या था, प्लस का था, प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों माइनस का 23 और माइनस का 40, ये आपका 11 11 11 हो गया। अब क्या करना 12, इसका भी 12, तो ये हो जाएगा 46 माइनस 46, उधर आपका क्या है 0 है। अब क्या करना 13, तो 13 आपका क्या 69, इधर देखेंगे तो माइनस का 69, उधर क्या है आपका 0 है। फिर आप इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 69, फिर इसमें भी आपका क्या है 69, यहाँ पर भी देखिए चिन्ह आपने चेंज करने में थोड़ा मिस्टेक हुई है, तो क्या होगा यहाँ भी माइनस का क्या होगा 69 ही होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 69, फिर आपका उधर क्या है प्लस का 0 है। फिर आपको क्या करना 12 सेकंड रो का 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस का 6, यहाँ आपका प्लस का 46 और माइनस का 40, इधर देखेंगे तो ये आपका क्या है 23 माइनस का 23 और प्लस का क्या है 0 है। अब थर्ड रो में चलेंगे तो आपको क्या करना है ये 31 31 31, तो यहाँ क्या है प्लस का 92 माइनस का 92, उधर क्या है आपका 0 है। फिर थर्ड रो में आपका क्या है आपका 32, तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या है प्लस का 46 माइनस का 46 प्लस का 0 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है थर्ड रो में आपको 33, तो आपका यहाँ क्या है 63 माइनस 23 और माइनस का 40। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों इनको सबको जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो क्या होगा 63 और माइनस 40 माइनस 23 माइनस का 63 हो जाएगा, ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे 0 हो जाएगा, ये भी आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, यहाँ ये भी कैंसिल ये भी 0, यहाँ 46 प्लस का 46 और माइनस का 40 माइनस का 6 माइनस का 46 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा। इधर ये भी दोनों प्लस माइनस आपके घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, इधर भी आपका क्या हो जाएगा 0, इधर भी आप क्या करेंगे 63 और 40 और क्या हो जाएगा माइनस का 40 माइनस का 23 क्या हो जाएगा माइनस का 63 हो जाएगा। अब यहाँ पर सबको क्या करना है ये भी घट करके क्या हो जाएंगे 0, ये भी 0 ये 0 ये 0 ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 0 0 0। तो देखिए हल करने के बाद आपको टोटल वैल्यू आपको 0 प्राप्त हुई और हमें RHS में भी वही प्राप्त करना था क्योंकि 0 लाना था, तो हम यहाँ क्या कर देंगे बराबर है टोटल 0 के इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः LHS बराबर है RHS के, हेंस प्रूव्ड। यही आपको क्या करना था प्यारे विद्यार्थियों प्रूव करना था। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें से जिस हिसाब से शर्त दी थी उसी हिसाब से हमने सॉल्व किया, आंसर में कहीं मिस्टेक नहीं हुआ, सीधे आपका आंसर आ गया। तो प्रिय विद्यार्थियों कैसा आपको क्लास लगी, आप अपना सजेशन जरूर दीजिए, कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं और उस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। थैंक्स।